और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें यूके न्यूज़ 24। टिहरी गढ़वाल विकास परिषद चंडीगढ़ के द्वारा चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित हिमालय कांटे कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी अतिथियों के अलावा स्थानीय लोगों का उत्तराखंड के वाद्य यंत्र ढोल दमाओं मुसक बाजा के अलावा उत्तराखंड की वेशभूषा व परिधान सज धज कर आई महिलाओं द्वारा अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के लोक गायक किशन महिपाल, लोक गायिका मंजू नौटियाल ने उत्तराखंड के लोक गीतों को गाकर लोग को नचाने तथा उत्तराखंड की संस्कृति के प्रति प्यार बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद सतनाम संधू ने कहा कि इस कार्यक्रम पर टिहरी गढ़वाल सभा विकास के पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सुबोध उनियाल भी पहुंचे और टिहरी गढ़वाल विकास परिषद के इस कार्यक्रम में बीजेपी सेल के अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा, गुरबख्श रावत, अनिल दुबे, शक्ति प्रसाद देवसाली, रवि रावत के अलावा चंडीगढ़ गढ़वाल सभा के प्रधान शंकर सिंह पंवार और महासचिव वीरेंद्र कंडारी, टिहरी गढ़वाल विकास परिषद के प्रधान दीपक उनियाल, महासचिव गौतम बिष्ट, सांस्कृतिक सचिव भगवान चंद डोडियाल, भूतपूर्व प्रधान कुंदन लाल उनियाल, बुद्धि चंद डोटियाल तथा परिषद के पदाधिकारियों के अलावा कई कार्यकर्ता तथा उत्तराखंड की कई संस्थाओं व कीर्तन मंडली के प्रधान पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने तथा भूपेंद्र शर्मा, गुरबख्श रावत, टिहरी गढ़वाल विकास परिषद के महिला विंग ने क्या कहा, सुनते हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में आए उत्तराखंड के लोक गायक किशन महिपाल व लोक गायिका मंजू नौटियाल ने क्या कहा, तो उसके लिए आप देखते रहे यूके न्यूज़ 24 और इस कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट आप देख सकते हैं मेरे साथ टैगोर थिएटर से यूके न्यूज़ 24 पर। देखिए, टिहरी गढ़वाल विकास परिषद के सांस्कृतिक महोत्सव आज मुझे आने का अवसर मिला। आभारी हूँ परिषद का, जिन्होंने मुझे कहा। वो लोग निश्चित रूप से सब धन्यवाद के पात्र हैं जो अपने वतन से, अपने मूल जड़ से गाँव से दूर होकर भी अपनी संस्कृति का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से किसी भी समाज की प्रगति में उसकी एकता एक बहुत बड़ा माध्यम होती है। और यहाँ पर जिस तरह से लोग एक होकर के अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो ये आयोजन निश्चित रूप से हमारी संस्कृति के एक वाहक है। और वो मैं स्वयं प्रवासी रहा हूँ इलाहाबाद में रहकर, मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया कि प्रवासी होते हुए किस तरह से कार्यक्रम को करना एक आसान काम नहीं होता। तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ सभी लोगों को जिस तरह से यहाँ पर एक होकर के ये अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हर वर्ष इस तरह के बड़े बड़े आयोजन करते हैं, और ये इसके लिए बहुत साधुवाद के पात्र हैं। से जो आज का प्रोग्राम जो होनो वे का वास्ता में समस्त उत्तराखंड वासियों के बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दें। उत्तराखंड की सभ्यता संस्कृति थे आगे बढ़ाने का वास्ता ये बहुत ही बेहतरीन प्रयास है और समस्त परिषद थे बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे महिला प्रकोष्ठ भी खूब सजी धजी के आज आया चन। ये हमारी सभ्यता चे, ये हमारी संस्कृति चे और हमारी बोली भाषा के प्रचार प्रसार वास्ता भी यूँ आज समस्त कार्यक्रम चुकिया। तो दिल की गहराइयों से मैं इन सब थे बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देनू। जय उत्तराखंड। संस्कृति को लेकर खास कर जो उत्तराखंड की संस्कृति उसके युवाओं के लिए क्या मैसेज है? मैं जब कभी हमारे उत्तराखंड का युवा यूँ थे मैसेज देना चाहूँ कि बहुत बढ़िया मैं देखते रहे आप सबों को रील, आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में अपना रील बनाना, अपना हमारे उत्तराखंडी गानों पर आप नचना चाहन, रील बनाना चाहन, एक्टिंग करना चाहन, बहुत बढ़िया बात। वो रील के साथ साथ रोजमर्रा का दिनचर्या में भी बातचीत में अपन बोली भाषा से अपनाया तो जो हम अपन संस्कृति से जिंदा रख सका। जय हिंद, जय उत्तराखंड। कर आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा, यहाँ जो चंडीगढ़ में उत्तराखंड के लोग हैं आने वाले चुनाव में उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं देवभूमि से जुड़े हुए हैं, उनकी जो पीढ़ी है जो आने वाली वो अपने परिवारों के साथ जुड़ी रहे, अपनी देवभूमि के साथ।
कि वहाँ पे उनको यहाँ जाना साल में 6 महीने में, लेकिन हम 2-2 महीने में कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम होता रहता है कि जो हमारे बच्चे, हमारे परिवार आपस में जुड़े रहें, अपने गांव देवभूमि से जुड़े रहें। उत्तराखंड की जो अभी यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं अभी कुछ सालों बाद, खासकर मेयर का जो चुनाव होंगे काउंसलर के, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उत्तराखंड का कैसा प्रतिनिधित्व रहेगा? देखिए, ऐसे है, उत्तराखंड का हमेशा बीजेपी की तरफ पूरा वो रहा है। चंडीगढ़ में मेरे ख्याल से ट्राई सिटी में वन साइडेड जो है बीजेपी, सभी हमारे मेंबर्स हैं उत्तराखंड के, और पीछे एमपी इलेक्शन हुए, वन साइडेड उत्तराखंड ने सबने बॉर्डर सपोर्ट की है। और मैं हमेशा इनसे यही प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि देवभूमि से जुड़े हुए हैं और ये बीजेपी के साथ अपने साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा, जो यहाँ पे इतनी संस्थाएं हैं, संस्कृति को लेकर, जो भाषा को लेकर होता है, पहनाव को लेकर, उसको लेकर क्या कहें? हमारे जितने भी मतलब देवभूमि से यहाँ चंडीगढ़ में आए हुए हैं, तो वो हर अपनी पट्टी गांव से हैं। पहले क्या होता था, आज से 40 साल पहले हमारी छोटी छोटी कमेटियाँ होती थी जो हमारे बुजुर्ग लोग डालते थे। अब वो कमेटियाँ बंद हो गई। वो बंद होने से क्या है कि अब जो है इन्होंने अपनी एक सभी गाँव की एक सभा बनाई है। उस सभा के जरिए आपस में इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ अपने कल्चर को जागृत रखते हैं। जितने भी ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ये तमाम अपने क्षेत्रवासियों को इस एक प्रकार से जोड़ करके रखते हैं। और इस तरह के कार्यक्रम चंडीगढ़ में अनेकों, उत्तराखंड की अनेकों संस्थाएं वो समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती हैं। आज टिहरी विकास परिषद की तरफ से इस कार्यक्रम का बहुत बेहतरीन ढंग से आयोजन किया गया है। और सतनाम सिंह संधू जी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, बहुत ही सुयोग्य शिक्षाविद और बहुत ही कर्मठ एक जो नेता होता है, बहुत ही सुसभ्य व्यक्ति हैं। वे मुख्य अतिथि थे। और ऐसे लोग जब भी किसी भी कार्यक्रम में आते हैं तो लोगों का, क्षेत्रीय लोगों का मनोबल बढ़ता है। और सभी इस कार्यक्रम को सफल करने में जितनी हमारी ये बहनें हैं, तमाम लोग हैं, वो लगे हुए हैं। और मैं आपके चैनल को भी बधाई देना चाहता हूं कि आप सब जगह पहुंच करके उत्तराखंड की सारी कवरेज करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहेंगे जो कि टिहरी की जो नथ है वो फेमस भी है, तो इसके बारे में भी क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को अपनी पूरी बहनों की तरफ से नमस्कार करना चाहूँगी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारी टिहरी नथ है ये पूरे उत्तराखंड में मशहूर है। मतलब इसको हर कोई कहता है कि हमें टिहरी वाली नथ पहननी है, हमें टिहरी वाली नथ बनानी है। और ये हमारी बहनों की शोभा बढ़ाती है। मतलब उनका जो फेस का रंग है, चेहरे का खिल जाता है। मतलब जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, हमें देख के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये हमारी एक संस्कृति है और हमें बहुत अच्छा लगता है। और आज टिहरी विकास परिषद के ये प्रोग्राम किया, हिमालय कांठी का प्रोग्राम किया है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने उत्तराखंड में आ गई, पहाड़ों में आई हूँ। अंदर गाने चल रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है और मेरी ये नथ पहन के तो मेरा मन झूमने को कर रहा है। और आपके चैनल के रिकॉर्डिंग में सबको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी उत्तराखंडी लोग हैं, जितने भी मतलब हमारे पहाड़ से जुड़े हैं, अपनी संस्कृति को ना भूलें, इसको दोहराते रहें। घरों में अपने बच्चों को, समाज के सामने आना अपनी संस्कृति में बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसी बात पे अपने धन्यवाद करती हूँ। आपको क्या कहना? मैं चंडीगढ़ बिटी आई हूँ, गढ़वाल, और प्रोग्राम देखकर भी आए हो और करण भी आए हो। हम टिहरी विकास परिषद भी जुड़ी हो हम लोग। और मेन बात है जो हम अपनी संस्कृति जो विलुप्त धीरे धीरे होने लगी, हम अपने बच्चों से भी बात करने लगे, उन सिखाने भी लगे। और ये का माध्यम से हम आज प्रोग्राम दिखाने लगे, तो वे में जी है ना कि हम ये उम्र में जी अपना बोली भाषा बोल सकते हो। हम अपनी और हम जो हमारी पहनावा, तो यूँ हम दिखाने को मेन यही है कि आप अपनी संस्कृति से जुड़ा रहा। खासकर अपने जो वेशभूषा संस्कृति को जो क्या मैसेज देना चाहिए? हमें तो सबसे पहले बड़ा हर्षोत्साह हो रहा है कि बड़ी खुशी हो रही है आज कि हमें ना अपनी गांव की याद आ गई। अपने जो ढोल नगारे जो है ना, मतलब मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है हमारा, हम लोगों का, कि हमारी संस्कृति जो ऐसे कामयाब रही। और जो नवयुग लोग हैं वो भी इस चीज़ को मतलब देखें कि हमारी संस्कृति कैसी है। और बहुत अच्छे, बहुत खुशी महसूस हो रही है हम लोगों। हाँ, आप लोग कब बढ़ गए? हम ट्रिब्यून कॉलोनी काउंसिल, मैं वैसे यहाँ के कार्यकारिणी सदस्य हूँ कम से कम 5-6 साल से। तो बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे ये प्रोग्राम देख के। और बहुत ही मतलब अपनी गढ़वाली जो हमारी संस्कृति है, सब लोग बहनी हमारी नतली पहरे गए हैं, बहुत सुंदर लगनों से।
जय हो गढ़वाल, जय हो कुमाऊं, ओ जय हो गढ़वाल, जय हो कुमाऊं, मेरो उत्तराखंडा बड़ो महाना, मेरो उत्तराखंडा हाँ देव भूमि, जय उत्तराखंड धाम। हमारे राज्यसभा सांसद श्रीमान सतनाम सिंह संधू जी आज हमारे बीच में हैं। और सतनाम सिंह संधू जी इतने ही सरल आदमी हैं, आपने देखा होगा कितने सरल स्वभाव से उन्होंने अपनी बात रखी और कुछ न कुछ देने के लिए उन्होंने कितना मतलब एक अपना एक अनुभव देखा कि मतलब आप लोग कुछ मांगते भी नहीं है और कुछ कहते भी नहीं है। इसलिए संधू साहब ने आज जो दरियालगी दिखाई है इसके लिए सर सभा गढ़वाल सभा और समस्त उत्तराखंड वासी आपका फिर से आभार व्यक्त करती है। आप जैसे अतिथि जो भी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं सभी हमारे लिए अतिथि देवो भव, देवता के समान है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, नमन है, प्रणाम है आप सभी को। और यहाँ पर आए हुए हमारे चंडीगढ़ के काउंसलर भी हैं, मैं सभी का नाम तो नहीं कहूँगा क्योंकि टाइम की पाबंदी है और होना भी चाहिए। सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे उत्तराखंड प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तराखंड की समस्त जनता जनार्दन, मेरे प्रबुद्ध भी यहाँ पर बैठे हुए, वरिष्ठ नागरिक बैठे हुए हैं, आप सभी का इस टिहरी विकास परिषद में स्वागत है, अभिनंदन है। चंडीगढ़ गढ़वाल सभा की ओर से और उत्तराखंड वासियों की ओर से आप सभी को नमन प्रणाम करता हूँ। जय देवभूमि उत्तराखंड और टिहरी विकास परिषद के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को, महिला संगठनों को इस पुनित कार्य की
हिमाजी डाड़ी कांटे की बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। मंच के कलाकार हमारे यहाँ पर हैं, उनको भी बधाई और शुभकामनाएं। नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बहुत सारी वो है यहाँ पर, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय गढ़ समाज। स्वागत जी को और हमारे बहुत ही अजीज मित्र भूपेंद्र शर्मा जी को, बहन युवराज रावत जी को और आप सभी को इस कार्यक्रम का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देवभूमि से आकर अपनी संस्कृति और कल्चर को जिस तरह उत्तराखंड के लोग चंडीगढ़ की धरती पर जिंदा रखे हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम हमेशा आयोजित होते रहें, ऐसी कामना करता हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। कि भी हमारे जो पहले बोल दिया तो अब हमारी भी गई, उसी में पावर कम हो गई और हम अपने लोगों में शामिल थे। एक जथा भी उत्तराखंड का भाई बंद दीदी बोली जता भी जन जय टिहरी, जय उत्तराखंड। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टिहरी विकास परिषद की तरफ से ये जो शुभ कार्य किया गया है ये बहुत ही बधाई के पात्र है। ये करीबन 5-6 महीने से इस कार्य में लगे हुए थे, दिन रात। कभी रात को 10 बजे फोन आता, कभी सुबह 8 बजे फोन आता, भाई साहब कैसे होगा, कैसे करें। तो मैंने प्रधान जी, दीपक जी, गौतम जी, पूरी टीम को, भरत सिंह जी को कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, तन से मन से धन से आपके साथ खड़े हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा कार्य है, सभी को बहुत बहुत बधाई।